बोलो हनुमंत लाल की, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की। तो आज हम लोग पार्वती जी के जन्म की कथा कहने चल रहे हैं। जैसा कि पार्वती जी ने शंकर जी के चरणों में अपना स्थान मांगा था और मरते समय ये वर मांगा था कि मैं बार बार जब भी जन्म हो तो शंकर जी के ही साथ मेरा विवाह। तेहि कारण ही मगिर ग्रह जाई, जनमी ही पार्वती तनु पाई। तो हिमगिर के यहाँ पार्वती जी का जन्म होता है। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति ताहा छाई। जब से उमा जी ने शैलराज पे जन्म लिया तब से वहां पे चारों ओर ऋषि मुनि और अच्छे अच्छे फूल खिलने लगे और सुगंध अच्छी अच्छी आने लगी। सब प्रकार से वहां एक सुंदर दृश्य हो गया, बहुत सुंदर दृश्य हो गया और बड़ा शोभायमान वो पर्वत हो गया। पर्वत जो है बड़ा शोभायमान हो गया और वहां की आनंद का वर्णन किया नहीं जा सकता है। और पार्वती का जन्म सुन करके नारद वहां से चलते हैं। जब उन्होंने सुना कि पार्वती का जन्म हो गया तो नारद भगवान वहां से चलते हैं। तो नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे हंसी धाए। नारद जब समाचार पाए तो तुरंत पर्वतराज शैल के पास चल पड़े। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसन दीन्हा। नारद मुनि शैलराज के यहाँ पहुँचते हैं और शैलराज जी उनका चरण पखारते हैं, आसन शुद्ध देते हैं, बैठाते हैं। पति पत्नी दोनों लोग उनकी पूजा करते हैं और कहते हैं कि अहो भाग्य मारे, आज हमारे द्वारे पे मुनि पधारे। तो विधिवत उनका पूजन करते हैं, खातिरदारी करते हैं। निज सौभाग्य बहुत गिरवरना, सुता बोली मेले मुनि चरना। बड़ा सौभाग्यशाली उनकी कन्या है। मुनि बोले कि आपके यहाँ जो कन्या हुई है बहुत सौभाग्यशाली है, सब गुणों की खान है। फिर शैलराज ने कहा अपने पत्नी से कि पुत्री को ला करके प्रभु मुनि का आशीर्वाद ले लिया जाए। गई कन्या को ले आई, प्रणाम कराई, आशीर्वाद दिया। उसके बाद में शैलराज कहते हैं कि हे प्रभु, थोड़ा सा इसका कुंडली उंडली देख लो, कैसे क्या है क्या नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखा जाएगा। तो त्रिया लग्न सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहा हूं सुता के दोष गुण, मुनिमर हृदय विचारी। कह रहे कि गुण और दोष दोनों बताइए मुनि। कन्या हमारी सब तरह से ठीक तो है, कोई अवगुण तो नहीं है। तो मुनि क्या कहते हैं, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका भवानी। तो इनका नाम उमा अंबिका भवानी है और सबल लक्षण संपन्न कुमारी, सभी लक्षणों से संपन्न है। सबल लक्षण संपन्न कुमारी, और होई है संतत पिय ही पियारी। सब गुणों से संपन्न है और ये कन्या आपकी जिस लड़के से शादी होगी, जिससे उसकी बहुत प्यारी रहेंगी। होई है संतत पिय ही पियारी।
सदा चल। इनका जो है अहिबात भी अचल है। सदा चल यही कर यही बाता, यही तेजसु पई पित माता। इसका तो अचल सौभाग्य है ही है, और इसके साथ साथ इसका यश आप लोगों को भी मिलेगा, आप लोगों को भी बड़े नाम होगा। जहां भी ये कन्या जाएगी, और आपके घर में जब से जन्म ली है तब से आप लोग भी दिन दूना रात चौगुना नाम होता रहेगा। हर जगह जहां जाएंगे शैलराज का नाम होता रहेगा। और यही कर नाम सुमिर संसारा, प्रिय चढ़ी पतिव्रत सिधारा। और इन्हीं का नाम लेकर के पार्वती जी का ही उदाहरण देकर के पतिव्रता धर्म का सब लोग निर्वाह करेंगे। पतिव्रता धर्म को जो भी है इन्हीं के नाम के आधार पर सब मानेंगे। पार्वती को देखिए कि जन्म जन्म हर जन्म में पतिव्रता धर्म निभाते हुए उन्होंने शंकर जी को पाया, उनकी चरणों में पाया। और अब क्या कहते हैं मुनि जी, नारद मुनि फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभी तक तो मैंने अच्छे अच्छे बताए, लेकिन दो चार ठोर जो उनके अवगुण हैं वह सुन लो। कहे कि नहीं बाद में आप लोग कहोगे अरे मुनि जी तो बहुत अच्छे अच्छे जो है का नाम बता के चले गए, आई तो सिर्फ गड़बड़े हुआ। तो यह लिए यहू सुन लो, बहुत जरूरी है। तो नारद जी क्या कह रहे हैं, और शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। शैल सब सुलक्षण हैं, लक्षण अच्छे अच्छे हैं, सब शुभ हैं, लेकिन सुनहु जे अब अवगुण दुई चार। अब सुनिए दो चार जो अवगुण है वो भी हम बता दे रहे हैं। इसके शादी में कन्या के जो दो चार अवगुण इसके पति में होंगे वो भी हम बता दे रहे हैं आपसे। तो कहें आगुण अमान माँ तो पितहीना। अवगुण अमान्य, कहीं कोई मान सम्मान तो उसको नहीं। अगुण अमान्य, और माँ तो पितहीना, उसके माता पिता भी नहीं रहेंगे। आगुण अमान माँ तो पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन, उदासीन अपने मस्त, संसार से विरक्त, कोई मतलब नहीं। और जोगी जटिल अकाम मन, जोगी रहेगा जटिल रहेगा, अकाम कोई मतलब नहीं। नग्न और अमंगल वेशधारी, कोई अंग पे उसकी वेशभूषा नहीं रहेगा, कुछ नहीं। आस स्वामी यही कहा मिलई परिहस्त यशरेख। आस स्वामी यही कहा मिलई परिहस्त यशरेख। इसके हाथ में जो रेखाएं हैं ऐसी ही रेखाएं पड़ी हुई हैं, यही बता रही हैं कि ऐसे ही इसको पति मिलेगा। हिमराज कहते हैं कि हे प्रभु कोई उपाय तो होगा, बताइए। सोने मोनी गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। अब वो तो पूछ रहे हैं कोई उपाय बताइए, दुखी हो रहे हैं। लेकिन उधर उमा भवानी सुन रही हैं अंदर से, अब वो खुश हो रही है मन में। कैसा प्रभु की माया थी, ये तो विधि का विधान है, बस खेल चल रहा था सब। अब उधर वो हर्षा रही थी। अब नारद जी कालदर्शी वो भी थे, देखें कि उमा जी खुश है, माँ बाप इनके बड़े दुखी हो रहे हैं, वो तो खुश हो रही हैं। चक्ष ज्ञान था ही, देखे तुरंत। तो मन में सोचने लगे क्या है उमा खुश क्यों हो रही हैं, हम अवगुण बताए, अवगुण पा के खुश। तो नारद हूं या भेद न जाना, दशा एक समुझे बिलगाना।
और सकल सकिन गिरिजा गिरि मैना पुलक शरीर भरे जल नैना। गिरिजा की जितनी सखियां थी आंखों में आंसू आ गए। क्या ये तो नारद मुनि क्या क्या बता गए, लेकिन नारद मुनि का कहना झूठ भी नहीं हो सकता है। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोच ही दंपति सखी सयानी। अब कह रहे हैं कि ये झूठ भी, नारद जी की वाणी झूठ हो ही नहीं सकती है। दोनों दंपति वो सोच रहे हैं और सखियां भी सोच रहे हैं। उरधर धीर कहां गिर राऊ, कहु नाथ का करई उपाऊ। हे नारद मुनि, कोई उपाय हो तो बतलाइए, जैसे कि ये कष्ट दूर हो जाए। कहा मुनि सही मवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हारी। पर्वतराज सुनिए, जो इसके भाग्य में लिखा हुआ है वो होगा। जो जिसके भाग्य में लिखा है वो होगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। सब विधि का विधान पहले से लिख करके क्लियर हो जाता है। अगर कोई कहे कि मैंने ऐसा किया, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर देंगे, ना, गलत है वो सब। हाँ, कर्म तो करना है आपको, लेकिन लिखा पहले से, जो पहले से लिखा हुआ है वही होगा। तदपि एक मैं कहूं पाई, हो ही करो जो देव सहाई। एक उपाय मैं बता रहा हूं, और अगर प्रभु सहायता करेंगे तो अच्छा होगा।